कई जगह पे पढ़ता हूँ मनी डीएनए। तो ये मनी डीएनए क्या है? राइट वर्ड विल बी प्रोग्रामिंग, कि आप मनी को कैसे लेते हो। जैसे बचपन में सुना होगा ना, पेरेंट्स बोल देते थे, अरे पैसे इतने क्यों खर्च रहे हो, कोई पेड़ पे लगे हैं पैसे। कितने लोग होते हैं जो कहते हैं हम पैसे को देख के हमें लगता है कि हम कमा नहीं सकते, हम ग्रोथ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर पैसा इजीली आ नहीं रहा है। एक और चीज देखी है कि पैसा तो लोग कई बहुत कमा लेते हैं, लेकिन हमेशा किल्लत रहती है, यानी टिकता नहीं है उनके पास में। इसका क्या है? उन्होंने ये सोच ही रखा है कि कुछ भी हो जाए मेरे लाइफ में ये ऑब्स्टिकल है और ये परमानेंटली है। हम लोग सोचते कैसे, हमें लगता है मेरी मम्मी की वजह से ये हो रहा है, मेरे पापा की वजह से ये हो रहा है, और कई लोग तो अपने हस्बैंड को, स्पाउस को, पता नहीं किस किस को क्या क्या बोलते हैं, इसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को भी यही लगता था, क्योंकि जब मैं ज्ञान में नहीं थी, एक टाइम ऐसा भी होता था, मुझे लगता था कि सारी दुनिया बहुत खराब है, मेरे साथ बहुत अप्स एंड डाउन्स है। बिकॉज आई नो माई जर्नी, हाउ आई स्टार्टेड। आई वॉज अ सिंगल मदर एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई हैड टू चूज कि मैं क्या करूं, मैं अपनी डिग्निटी को संभालूं या ये अब्यूजिव रिलेशनशिप में रहूं। आई चूज माई सेल्फ। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बताऊंगी मैं। यदि आपको लगता है कि कुछ बैलेंस नहीं हो रहा, सबसे पहले 20 से 30 मिनट आंखें बंद करके बस अपने आप को निहारो और लंबे गहरे सांस लो। और सिर्फ क्या करना है, बोलना क्या है। और अगर अभी का भी कहे कि मुझे अब शुरुआत करनी है इसके लिए, अपना मनी ब्लॉक्स हटाने के लिए और ग्रोथ लाने के लिए, तो किस तरह से शुरुआत की जाए? या अगर वो सोच ही रहे हैं कि मुझे ब्लॉक्स रिमूव करने के लिए शुरुआत करनी है, सबसे पहले उनको अपना एक, कई लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं कि हमें वहाँ जाना, हाइट पे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसी के लिए मैंने आपको बताया जो। नमस्कार जी, आज हमारे साथ में हैं आचार्य आसन्या कविता शर्मा, जो महावास्तु एक्सपर्ट हैं, महावास्तु आचार्य हैं, और साथ ही साथ में हीलिंग फील्ड में बहुत सालों से हैं। तो आसन्या जी, आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए कि आप इस फील्ड में कैसे आए, हीलिंग, महावास्तु, एस्ट्रोलॉजी, कुछ बताइए अपने बारे में। सबसे पहले तो पूरी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से एक समय आएगा जब मैं इस ज्ञान को लेकर आगे बढ़ रही होंगी और इस तरह से हम पॉडकास्ट में बैठे होंगे। तो मुझे पॉडकास्ट के लिए बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जर्नी एक छोटी सी बात है। जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने से पहले ही हम कहीं ना कहीं, जब हम परमात्मा के साथ से निकल रहे होते हैं अपनी जर्नी के लिए, तो हम सोच के आते हैं कि ये जो मेरी लाइफ की मूवी होगी, तो मैंने उसमें जीना कैसे है, मैंने उसमें सीखना क्या है, और मैंने किस माँ के पास जन्म लेना है। ये सारी चीज़ें पहले ही प्लान करके निकलते हैं। आपने देखा होगा ना, जब मूवीज़ बनती हैं, आपको पता ही है, डायरेक्टर पूरा प्लानिंग करके बैठता है, कौन सा हीरो होगा, हीरो की माँ कौन होगी, है ना। तो इसी तरह वो जो परमात्मा बैठा है ना, वो भी सब काम करके बैठता है। तो आत्माएं जब भी एक माँ चूज करती हैं और एक माँ के निमित्त इस दुनिया में आती हैं, तो सब चूज कर कर आती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मैं भी चूज कर कर आई होंगी। आज भी मुझे याद है, मेरी माता जी का नाम संतोष कुमारी शर्मा है, और यहाँ से तो विदा ले चुकी हैं वो। पर मुझे याद है, वो जब मैं छोटी थी तो मुझे बताती थी कि तू मेरे को सपने में आके गई, मिल के गई, मतलब पैदा होने से पहले, जब तक उन्होंने कंसीव भी नहीं किया था। उन्होंने कहा तू मेरे पास आई और तूने मुझे बोला कि मैं आपके घर आ रही हूँ। तो और मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने तेरे से बोला कि नहीं, मुझे तो और बच्चे नहीं चाहिए, मेरे पास 2 लड़के हैं, बहुत हैं। तो फिर मैंने अपनी माता जी से उनके स्वप्न में बताया, क्यों, जब आप मेरे पिताजी के पास रहती हो, खाना खा सकती हो, तो मैं क्यों नहीं आ सकती। तो मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। तो वो जो ड्रीम था उनका, वो मुझे एहसास करा के गया कि मेरी माताजी भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे थी। क्योंकि मेरी नानी माँ, वो एक्यूप्रेशर की बहुत बड़ी डॉक्टर थी, इतना सेवा करती थी। उसके बाद मेरी माताजी ने भी हाथ देखना सीखा और इस जर्नी में वो भी रही। वो टीचर थी और बहुत सारे गाँवों में पढ़ाती थी, फिर वो दिल्ली आ गई थी। पर जब उन्होंने मुझे ये बताया, तो मुझे एक एहसास हुआ, तब मैं छोटी थी, तब तक इतना ज्ञान नहीं अर्जित किया था। ये चीज़ एहसास हो चुकी थी कि मैंने जन्म लेने से पहले अपनी माँ के स्वप्न में आके बातचीत कर ली और फिर मैं आई।
और माताजी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आ जाओ, जब मैं हूँ यहाँ पे। कहती मेरे पिताजी जब उनको भी टेक केयर कर रहे हैं तो मुझे भी करेंगे। एंड नो डाउट आई रियली लव माय फादर एंड आई सी द एनर्जी फ्लोज, क्योंकि वो परमात्मा की एनर्जीज हैं, वो कहीं ना कहीं आती हैं और उस ज्ञान को लेके आगे बढ़ती हैं। हम चूज करते हैं, हम ये चूज करते हैं कि हमने लाइफ में क्या सीखना है, और उस सीखने के लिए हम हर चीज के दरवाजे खोलते हैं, है ना। जब तक आपका दरवाजा बंद है, कोई आपके घर में एंटर कर सकता है? नहीं कर सकता। आपने बंद कर रखा है, आपने लॉक कर रखा है। जैसे ही वो दरवाजा आप खोलोगे, आपने ये देखना है आपने किसके लिए दरवाजा खोलना है। तो आप सही टाइम पे सही व्यक्ति के लिए और देख के जब रास्ता खोलते हो, वही चीज़ आपके जीवन में आती है। तो इसी तरह मुझे स्पिरिचुअलिटी बचपन से ही थी, हाथ देखना आता था, और शायद कह सकते हैं कि बहुत एक्टिव रही हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से बहुत प्यार था और बहुत देखा करती थी कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, ये सूरज क्यों उगा है, ये चंद्रमा क्यों है, रात क्यों है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत समय से थे। तो जब इस तरह के प्रश्न थे और मैं जब ज्ञान में आई, जब मैं स्कूल में पहुंची, वहां से मैंने योगा करना सीखा, तो छोटी छोटी ऐसी चीजें सामने आती रही। तो मेरे को लगा कि ये सब ज्ञान आपको कहीं पहुंचाएगा। और आज जहां हम बैठे हैं, वो जर्नी वहां स्कूल से शुरू हुई थी। योगा में जब मेरा एफ आ रहा था, मेरी टीचर ने कहा 10th है और तुमने योगा में कुछ नहीं किया, तुम्हारे पास 10 दिन है और सब कुछ कर कर आओ। वो 10 दिन में आपको बताऊं, मैंने इतनी प्रैक्टिस करी, मेरे को A+ मिला। तो मेरी जर्नी 1990 में योगा से शुरू हुई थी। तब मैं ध्यान, योगा और ज्ञान में उतरना शुरू हुई। और उसके बाद मैं म्यूजिक और संस्कृत में थी। ग्रेजुएशन में मैंने मिरांडा हाउस से संस्कृत ऑनर्स किया। जब आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो आप ज्ञान में तो डूबोगे ही, उसमें तो जाओगे ही। तो ये ब्लेसिंग थी, सब कुछ जैसे पहले ही प्लान किया गया था। और फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी सुनी कि हर चीज के पीछे का एक जानने की इच्छा थी कि ये क्यों हो रहा है। और मेरे को बहुत शुरू दिन से बहुत लगाव था, क्योंकि हमारी माता जी शिव पुराण शुरू करती थी और एक दो शब्द पढ़ती थी, क्योंकि वो नौकरी करती थी। तो उन्होंने क्या करना, अच्छा मैंने इतना कर लिया, और मेरा घर का नाम गुड़िया है, वो कहती थी गुड़िया बेटा आगे ये तू पढ़ ले। तो हम शुरू दिन से, मतलब छोटे छोटे बच्चे, हम शुरू दिन से ये सब करने लग गए। मुझे आज भी याद है, मेरी बुआ जी आई और उन्होंने बोला आज तो पूर्णिमा है, मम्मी मुझे कह के जाती थी कथा कर लियो। मैं व्रत नहीं रखती थी, पर मेरी बुआ ने कहा अगर कथा कर रही है तो व्रत रखना पड़ेगा। तो मुझे याद है इस तरह जबरदस्ती मेरा व्रत शुरू हुआ था पूर्णिमा का। ये सारी चीजें हमारे जीवन में जो हमारे ब्लॉक्स हैं, जो हमारे बंधन हैं, उनको खोल देती हैं। जब आप व्रत कर रहे हैं, जब आप तप कर रहे हैं और उस परमात्मा को याद करते हैं, तो जेन्युइन सी बात है, वो तो आएगा ही। और जो वो आपके अंदर बरसता है, आता है, तो उसी तरह आपको वो सही रास्ते पे ले जाता है। इसीलिए मेरी जर्नी शुरू हुई, और फिर एस्ट्रोलॉजी, महावास्तु, और धीरे धीरे हीलिंग। हीलिंग तो जिसे कहते हैं ना, मेरे दिल का सबसे करीबी एहसास है कि मुझे शुरू दिन से लगता है कि क्या चीज़ करें जिससे सामने वाले का दुख समाप्त हो। पहले खुद के ऊपर सब ट्राई करें, जब वो चीज़ें ठीक हुई तो आप बहुत ऑथेंटिसिटी से, अथॉरिटी से वो भी बता सकते हो। सो इसीलिए मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा, फिर आगे सिखाया, और कितने ही लोगों का पिछले जन्मों में हुए सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कराया। उसके साथ साथ फिर हमने वास्तु, एनवायरनमेंट, वाइब्रेशंस पे काम किया कि आपके घर में यदि कुछ रखा है वो आपके ऊपर कैसे इम्पैक्ट करता है। तो इस तरह करते करते काफ़ी सालों से उस परमात्मा ने अपनी शरण में रखा, और धीरे धीरे कुछ ना कुछ सिखाता गया, कराता गया। खुद के ऑब्स्टेकल्स आए, और आज लगता है कि थैंक यू सो मच वो सब आए। पर पहले बहुत दुख होता था कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ।
तो ये जो क्वेश्चन आता है ना, अगर आपको भी आता हो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, तो इसका मतलब है आपको एक प्रोसेस के थ्रू लेके जाया जा रहा है, क्योंकि वो क्या है, आपकी ट्रेनिंग। आपने देखा होगा ना आर्मी में कितनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होती है, पर वो एक ट्रेनिंग अगर आप कर लेते हो तो आपको पूरा लाइफ टाइम के लिए कोई और टेंशन नहीं होती। देन यू नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, यू हैव ऑल द आइडियाज, राइट? तो जी। आसनिया जी, मैंने ये देखा ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर हम उनको कैटेगराइज करें तो 3 चीज़ों में कैटेगराइज कर सकते हैं हाँ जो जी। ज़्यादातर लोगों को। एक तो है पैसे की, मनी रिलेटेड इश्यूज, दूसरा रिलेशनशिप, जी। और तीसरा हेल्थ। हाँ जी। बाकी इसके बाहर शायद ही कोई प्रॉब्लम आती होगी या बहुत कम होती होंगी। बिल्कुल। तो आपकी ये जो हीलिंग है और ये सब है, तो ये इनमें किस तरह से मदद करती है और आप क्या करते हैं इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए? देखिए, जो हीलिंग है, हीलिंग आपको माइंड, बॉडी और सोल तीनों लेवल पे काम करती है। तो जब बहुत ज़्यादा मेजर इशू आ जाता है, वो आपकी फिजिकल बॉडी पे आता है। जैसे आपने सुना होगा किसी को कैंसर हो गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी को ट्यूमर हो गया। अगर वो ऑरा लेवल पे, पहले तो ऑरा लेवल पे आती हैं चीज़ें। अगर कोई बहुत ध्यान करता है, एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, तो वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो वो धीरे धीरे ऑरा लेवल से धीरे धीरे आपके बॉडी लेवल पे आती है। बॉडी पे कहीं आपको पेन हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, बट अगर उसमें भी आप उसे नहीं झाड़ सके, है ना, जैसे कहते हैं ना, इसे आपने दूर कर दिया तो वो भी नहीं आप कर पाए, तो फिर वो बॉडी के अंदर चला जाता है। तो इसलिए जब वो बॉडी के अंदर चला जाता है तो फिर वो धीरे धीरे बिल्ड करने लगता है, आपके सेल्स को कमज़ोर कर देता है। तो इस तरह से ये सारा अंदर आपके बॉडी पे इम्पैक्ट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको सबसे पहले एक लेवल पे काम करते हैं। आपका एक बेसिक जो लेवल है, चक्रा लेवल हो गया, आपका बॉडी का लेवल हो गया, ऑरा लेवल हो गया, उसको कैसे अलाइन रखना है, उसको कैसे क्लीन रखना है, ये सब सिखाते हैं बेसिक तौर पे। और जब हमारे पास जैसे क्लाइंट आते हैं, कुछ सभी तो लोग नहीं सीखना चाहते हैं, कुछ लोग आते हैं सिर्फ अपनी कंसल्टेशन कराने के लिए और अपने सेशंस कराने के लिए, सो दैट दे कैन गेट हील। तो हम लोग वो लेवल पे, बेसिक लेवल पे उनके क्लीनिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, उनके सेशंस लेते हैं, सो दैट हम उसके बेसिक नीड को देख के उसको क्लीन कर सकें। फिर जो डीपर लेवल पे चले गए हैं, क्योंकि कितना होता है, कितने कार्मिक लेवल पे होता है कि पिछली लाइफ का कोई कर्मा है जिसकी वजह से आपका कोई रिलेशनशिप इशू है या आपका कोई फिनेंशियल इशू है, तो फिर हम उसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू वहाँ ले जाके देख के साफ करके क्लीन करते हैं। पहले हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके लेके जाते थे, जिसमें 1 घंटा लग जाता है, सवा घंटा लग जाता है। अब कई बार क्या होता है, बहुत प्रिसाइजली जो स्पेसिफिकली एक लेवल पे हम लोग खुद देख के उस पे भी हीलिंग करते हैं और उसे क्लीन करते हैं। सो हमारा 2-3 लेवल का हो जाता है प्रोग्राम, जिसको हम फर्स्ट उस पे काम करते हैं, फिर हम उसका एडवांस लेवल पे काम करते हैं, जिससे कि वो जो इशू है आपका वो क्लीन हो जाए। एक छोटी सी बात बताती हूँ, अपने ही शेयर कर रही हूँ। मुझे भी एक बार, बहुत पहले की बात है, ट्यूमर हो गया था यूट्रस में। तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा ये दवाइयाँ हैं, और मैं दवाइयों की बहुत बड़ी चोर हूँ, मैं दवाइयाँ नहीं खा सकती। और तब मैं ज़रूर डॉक्टर के पास जाती थी और मैं पैसे देकर आती थी, पैसे कभी मना नहीं करने। दवाई लेकर आती थी, उसमें से अगर पूछती थी कि ये टॉनिक है कुछ, तो वो मैं ले लेती थी। पर जो एलोपैथिक है, जो मेरे को सूट नहीं करती थी, मुझे बहुत गर्मी चढ़ जाती थी, वो सब मैं उठा के डाल देती थी डस्टबिन में। एंड आई यूज्ड टू जस्ट प्रे कि आप देख लेना, ज़रा जल्दी ठीक कर देना। एंड इट वर्कड फॉर मी। और वो ट्यूमर 2 से 3 साल लगे, बट वही योगा, ध्यान, मेडिटेशन ये सब कंटिन्यू रखा। प्लस बहुत सारा काम खुद के ऊपर भी किया, उस ट्यूमर की वजह पे भी किया, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इस लाइफ का है या पिछली लाइफ का है। एंड आफ्टर 2-3 इयर्स कुछ और प्रॉब्लम आ रहा था, ब्लोटिंग की कुछ इशू था। मैं जाके देखा तो वो साफ हो चुका था, वो ऑरेंज साइज का ट्यूमर साफ हो गया था, कुछ नहीं था वहाँ, एब्सोल्युटली क्लीन। तो कहते हैं ना, आपको बोनस मिलता है। जी। एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि अच्छा अब नहीं है।
जी, तो इस तरह से एक छोटी-सी चीज़, कई बार तो आपका एक छोटा-सा विचार, जिसे हम स्ट्रेस भी बोलते हैं कि मैंने इतना काम किया और मैं नहीं कर पाया, तो वो छोटा-सा स्ट्रेस भी अंदर पेनिट्रेट हो के आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है और वो रीज़न कहाँ से आ रहा है, क्यों है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके उस इमोशन पे। इमोशन बेस है, फिर इमोशन से वो लेयर बाय लेयर पेनिट्रेट होता हुआ आपके सेल मेमोरीज पे चला जाता है। इसलिए हमें डिजीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और फिर हम दवाइयाँ खा रहे होते हैं। आजकल आपको पता है, एक टाइम वो भी था जब कोई दवाइयाँ नहीं दी जाती थी और हम लोग नीम की पत्तियों का पानी पी लिया, नीम खा लिया और इन सब चीज़ों से हम ठीक हो जाते थे। जी। पर आजकल की सिचुएशन को देख के हमें बहुत ज़रूरी है अपना ख्याल रखना, अपनी हेल्थ के ऊपर और अपने माइंड के ऊपर कि हम क्या चीज़ यहाँ जाने दे रहे हैं। दिस इज़ हाईली हाईली सेंसिटिव एरिया। जो आप यहाँ डाल रहे हो वो मल्टीफोल्ड हो जाता है। आसनिया जी, ये मैं कई जगह पे पढ़ता हूँ, मनी डीएनए, मनी डीएनए। तो ये मनी डीएनए क्या है? आपने देखा होगा कई लोगों का एक विश्वास होता है, एक बिलीफ होता है, एक सिस्टम होता है और एक प्रोग्रामिंग, राइट वर्ड विल बी प्रोग्रामिंग, कि आप मनी को कैसे लेते हो। जैसे बचपन में सुना होगा ना, पेरेंट्स बोल देते थे, अरे पैसे इतने क्यों खर्च रहे हो, कोई पेड़ पे लगे हैं पैसे। आपने भी सुना होगा, आपके भी पेरेंट्स ने कहा होगा। जी, जी, तो सुना ये है। जो बार बार हम सुनते रहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पहले हमने अपने पेरेंट्स से सुन लिया, फिर आगे हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी बोल देते हैं। तो वो क्या हो रहा है आपका सबकॉन्शियस लेवल पे, क्योंकि एक हमारा माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड है जिसमें हम जैसे आपस में बात कर रहे हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो 90% होता है, वेर एज कॉन्शियस माइंड हम हार्डली 3 to 5% यूज करते हैं। जो 90% हमारा है वो सबकॉन्शियस माइंड है, वो रेगुलर प्रोग्रामिंग है वो। पर वो प्रोग्रामिंग आपके बचपन से और प्रीवियस लाइफ टाइम से, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस से, सबसे बनता है। तो कितने लोग होते हैं जो कहते हैं हम पैसे को देख के हमें लगता है कि हम कमा नहीं सकते हैं, हम ग्रोथ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर पैसा इजीली आ नहीं रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। तो वो जो मनी डीएनए होता है, क्योंकि उनकी बॉडी की, उनकी माइंड की, उनकी सोल की जो प्रोग्रामिंग हो गई है मनी को लेके, उसको हम मनी डीएनए कहते हैं। तो इस प्रोग्रामिंग को चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल और चेंज किस किया जा तरह से सकता किया है, जा सकता है? क्या कर बिल्कुल सकते हैं चेंज उसके किया जा लिए? सकता है। इसीलिए हम आपको बताते हैं, एक रेगुलर फॉर्मेट होता है। अब आप देखिए, आप हर चीज़ में आजकल देखते हैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। वही आपको मनी डीएनए के लिए भी यूज़ करना होता है। जैसे आप, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हमारे सेशंस होते हैं जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं और हम उनके मनी डीएनए को पहले तो ब्लॉक्स जो उनके हैं वो क्लीन करते हैं। अगर आपने एक घर को रेनोवेट कराना है तो आप पहले उसे क्लीन करेंगे, है ना? फिर जो जो आपको लगता है ये चीज़ हटानी है तो आप हटाएंगे और फिर जो आप चाहते हैं लगाया जाए फिर वो आप लगाएंगे। इसी तरह अंदर की भी पूरी क्लीनिंग की जाती है। सारा का सारा जो सिस्टम होल्ड हुआ पड़ा है उसको सारे को रिलीज किया जाता है और फिर एनर्जाइज किया जाता है, अलाइन किया जाता है जो आप चाहते हो उसके साथ। और बहुत बढ़िया बात तो ये है, बिकॉज आपने बोला है मैं इंट्यूशन महावास्तु आचार्य हूँ, इंट्यूटिव आचार्य। तो हम लोग घर के वास्तु के साथ अलाइन करके हम उस एक्टिवेशन को इंट्यूटिवली अलाइन कर देते हैं, जिससे कि वो अपनी मनी डीएनए को बॉडी लेवल पे भी और इंट्यूटिवली एनवायरमेंट लेवल पे भी एक्टिवेट कर देते हैं। बहुत बढ़िया। तो मनी जो है वो रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करती है, ये देखा है मैंने एटलीस्ट। तो क्या रिलेशनशिप ठीक करने से मनी वाला इशू रिजॉल्व हो सकता है? मनी के इश्यूज को रिजॉल्व करके रिलेशनशिप, या कैसे आप करते हो इस चीज़ को अप्रोच? आपने बिल्कुल ठीक किया, कहा है कि मनी और फैमिली वो हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि एस्ट्रोलॉजी में भी जो द्वितीय भाव होता है वो पैसा और घर दोनों का होता है, ओके। राइट? अगर आपके पास पैसे हैं, अच्छा है सब कुछ, और आपको ये जानकारी है कि आप किस तरह से यू नो
स्त्री एनर्जी जो हमारे मातृ एनर्जी है, हमारी सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, हम किस तरह से उनसे बिहेव करते हैं, क्योंकि जो मनी है वो माँ लक्ष्मी है। हम सनातन में इतने, जिसे कहते हैं ना, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जो हमारे पेरेंट्स ने हमें शुरू से सिखा के रखा है कि जो लक्ष्मी है, हम बोलते हैं ना शादी करने के बाद जो कोई लड़की आती है घर, तो हम क्या बोलते हैं, गृह लक्ष्मी। जी। तो हम जितना उनका आदर करेंगे, जितना उनको अच्छे से रखेंगे, उतनी आपकी फैमिली, उतनी आपकी मनी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी आती है। अगर आपका पैसा अच्छा है, आपके घर में एक रिस्पेक्ट भाव है, तो जी। सब चीज़ साथ में जुड़ के आगे बढ़ती है। बहुत। राइट। तो जो मनी और फैमिली है वो हैंड इन हैंड चलती है। अगर आपके पास मनी अच्छी है और वो रिस्पेक्ट जो मैंने आपसे बताई अभी वो सब है, तो कम्फर्ट में आपको रहेगा कि सब कुछ बढ़िया है। पर जहाँ पैसे भी नहीं है और आप बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो मनी वैसे भी चली जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को बहुत सफाई पसंद है और बहुत रिस्पेक्ट चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा बोला, फिर वो निकल जाती है। चंचल है ना लक्ष्मी। तो बेसिक लेवल पे आप कैसे ठीक करते हो इस चीज़ को? बेसिक लेवल पे हम बहुत क्लैरिटी से, जैसे हमारे क्लाइंट्स आते हैं, बताते हैं कि मनी का बहुत इशू हो रहा है, मनी देने, तो हम क्या करते हैं, उनकी कुंडली देखते हैं और उनके घर को, जैसे वास्तु के थ्रू उनके घर को, कि वो कहाँ बैठे हैं, कैसे कर रहे हैं, स्पेसिफिकली उनके चार्ट को देख के, उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को देख के उनकी अलाइनमेंट बनाते हैं और उनको फिर गाइड करते हैं कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ आपके लिए एक नुकसानदायक है और क्या चीज़ अवॉइड करके आप अपने लिए एक स्टेबिलिटी और एक अच्छी फैमिली और एक गुड इनकम सोर्स तैयार कर सकते हो। तो ये स्पेसिफिकली वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। सो हम उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, महावास्तु रेमेडीज़ यूज़ करते हैं और एस्ट्रो चार्ट के अकॉर्डिंग उनको क्या बैठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ बैठ के क्या काम करना है, उसके अकॉर्डिंग पूरी डिज़ाइनिंग करके हम देते हैं। सो वेरी वेरी प्रिसाइजली पर्सन टू पर्सन उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये तो आपने कहा बेसिक लेवल पे ठीक हो गया, तो एक स्टेबिलिटी आ गई। अब कई लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं कि हमें वहाँ जाना है हाइट पे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसी के लिए मैंने आपको बताया, जो इंट्यूटिव महावास्तु आचार्य का है जी जी। वो उन्हीं के लिए है, क्योंकि ओके। उनकी हर चीज़ को अलाइनमेंट करके ही वो ग्रोथ आएगी। अब मैं आपको कहूँ कि आप साइकिल पे मुंबई चले जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बहुत या तो मुश्किल। आप कार देखेंगे जिसमें आपको थोड़ा समय लगेगा पहुंचने में, या फिर आप सोचेंगे ट्रेन से जाया जा सकता है, या आप थोड़ा और खर्चा करेंगे तो फिर आप बाय प्लेन जाएंगे। इसी तरह हमारे पास भी डिफरेंट डिफरेंट एडवांस और मोस्ट पावरफुल सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपने आप को अलाइन करके अपग्रेड कर सकते हैं। सो ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपने पूछा। आई स्टिल रिमेंबर ये जो क्वेश्चंस आते थे मेरे अंदर भी, कि नहीं मुझे छोटा छोटा तो कुछ नहीं करना, मुझे करना है तो बहुत बड़ा लेवल पे करना है, पर ये नहीं पता था कि कैसे होएगा। पर देखो, जब मैंने सोचा था तब बहुत छोटी थी मैं भी। अब धीरे धीरे सब कुछ इतना हैंड इन हैंड हो गया है कि आप बैठो, आप अपने घर पे बैठो, आप इंटरनेशनली कहीं पे भी काम कर सकते हो। आज के डेट में हम लोग जहाँ लोकेटेड हैं वहाँ रह के सिर्फ लोकल एरिया का काम नहीं है, इंटरनेशनल है। यूएस, यूके, ऑल द क्लाइंट्स दे आर कॉलिंग, दे आर गेटिंग देयर स्टेशन सेशंस थ्रू जूम, और बहुत अच्छा चल रहा है। तो अपने को ग्रोथ देने के लिए हमें बस बॉडी, माइंड एंड सोल को अलाइनमेंट में लाना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ देखी है कि पैसा तो लोग कई बहुत कमा लेते हैं, लेकिन हमेशा किल्लत रहती है, यानी टिकता नहीं है उनके पास में। इसका क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो अपने डीएनए में चीज़ें भर रखी हैं, है ना, उन्होंने ये सोच ही रखा है कि कुछ भी हो जाए मेरे लाइफ में ये ऑब्स्टिकल है और ये परमानेंटली है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो उनका एनवायरनमेंट है, उनका जो पितृ पक्ष है, या तो उधर से आया हुआ है प्रोग्रामिंग, या उनका पास्ट लाइफ का वो लेकर आ रहे हैं जो उनका प्रारब्ध है। आपने सुना होगा ना प्रारब्ध, जी। ये पिछले जन्मों का कर्म है जो उन्होंने रखा हुआ है। तो अननोइंगली भी इस तरह से जिनकी
प्रोग्रामिंग है, वो लोग अननोइंगली भी उस तरह का घर अट्रैक्ट करते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट में ब्लू कलर होगा या पॉट होगा, WC लगा होगा, कि जो कमा भी रहे हैं तो रुक नहीं रहा, खत्म हो जा रहा है पैसा, राइट। तो कहीं ना कहीं इस तरह के एरिया में चले जाते हैं। तो जिस दिन वो डिसाइड करेंगे तो उनको सही व्यक्ति, सही कंसल्टेंट और सही डिजाइनर मिल जाएगा, या वो हमारा पॉडकास्ट देख लेंगे और हम तक पहुंच जाएंगे। जी, बिल्कुल। तो इमोशंस और मनी का क्या रिलेशन है, कि किस तरह की इमोशंस जो हैं वो मनी को ब्लॉक करती हैं या रोकती हैं आने से? देखिए, अगर हम बिना किसी सोच के हम बार बार किसी चीज़ के लिए गलत बोलते हैं, अब्यूज़ करते हैं और जेलसी में इनपुट डालते हैं कि हम हर चीज़ को देख के चल रहे हैं, हम खुद काम नहीं कर पा रहे पर दूसरों की ग्रोथ को देख के चल रहे हैं, राइट। ऐसा होता है ना, आपने देखा जी, होगा कई लोग खुद जी। काम नहीं कर पाएंगे पर सामने वाला अगर काम कर रहा है तो उसके सारे काम बिगाड़ने के लिए लग जाएंगे। इस तरह की एनर्जी वाले लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं नेगेटिविटी अननोइंगली, क्योंकि उनको वो प्रोग्रामिंग पता नहीं है। तो जब वो अट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग क्या, हमारे पास इस तरह के व्यक्ति अगर आते हैं तो जब हम उन्हें सही राह दिखाते हैं और बताते हैं कि आप इस तरह से गलत सोच रखे हुए हो, तो धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म करते हैं या उनका जो अलाइनमेंट है वो ठीक करते हैं। मंत्रा चैंटिंग, अगर कई बार हमें चीज़ें लगती हैं कि हमें इनके लिए कौन सी एनर्जी एक्टिवेट करानी है, हम वो उनको देते हैं एंड उससे वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगती हैं। और उसके बाद फिर जो हमने उनके घर का एनर्जीज चेंज करनी है, उनको गाइड करना पड़ता है। उनके पर्सनल सेशंस होते हैं। फिर उनको जब एक बार क्लैरिटी आ जाती है ना कि इस वजह से मैं ऐसा सोच रहा हूँ, या तो बचपन का या किसी पिछली लाइफ का जो भी ट्रॉमा है या ब्लॉक्स हैं, या उन्होंने देखा कि किसी ने कुछ क्रिया करा रखी थी, तो उस तरह से उसको क्लीन करके क्लैरिटी में लेकर आते हैं और धीरे धीरे हो जाता है। कई बार 1 से 2 सेशन लगते हैं, कई बार 3 सेशन में हो जाता है। और प्लस हम उनको एस्ट्रोलॉजिकल जो हमारे से बनता है रेमेडीज और महावास्तु रेमेडी के साथ अलाइन करके हम उनको दे देते हैं। और अगर अभी कोई अभी का अभी कहे कि मुझे अब शुरुआत करनी है इसके लिए, अपना मनी ब्लॉक्स हटाने के लिए और ग्रोथ लाने के लिए, तो किस तरह से शुरुआत की जाए? सिंपल सी बात है कि अगर वो सोच ही रहे हैं कि मुझे ब्लॉक्स रिमूव करने के लिए शुरुआत करनी है, सबसे पहले उनको अपना एक सिस्टम बनाना होता है। कई बार तो होता है उनसे सिस्टम बनता नहीं है, तो अगर वो हमारे पास आ रहे हैं तो हम उनको अलाइनमेंट करते हैं। सबसे पहले बॉडी माइंड सोल, जैसे मैंने आपको बताया, उसको अलाइन कराते हैं। प्लस उनका एक प्रकृति के हिसाब से उनको बताया जाता है कि उनका कौन सा तत्व है, पंच तत्वों में उन्होंने क्या क्या चीज़ बैलेंस करनी है, उनका घर बैलेंस करते हैं। उनकी प्रकृति के अनुसार उनको सही राह दिखाकर, सही चीज़ें बताकर एक्टिवेट कराते हैं। जैसे मान लीजिए अगर उनकी वाटर प्रकृति है तो उनको किस तरह का काम करना चाहिए, क्या सूट करेगा। देखिए, ये चीज़ें क्लैरिटी उनको देना है। अगर वो भेड़ हैं या अगर वो बकरी हैं और वो कह रहे हैं मुझे शेर बनना है, तो ये नहीं हो सकता, राइट। तो हमारे पास अगर वो आ रहे हैं तो हम उनको सही प्रकृति के अनुसार उनकी अलाइनमेंट करा के फिर वो उनको वो चीज़ ज्ञान देते हैं। क्योंकि अगर आप शेर हो तो ही आप उस तरह से दहाड़ सकते हो, और अगर आप शेर हो और बकरी के घर में पल के पैदा हो गए हो तो और हमारे पास आए हो, तो हम आपको बता सकते हैं कि भाई आपने ये करना है, इसमें आप ग्रोथ पाओगे। और जिसकी जो प्रकृति होती है, नोइंगली और अननोइंगली वो उस अलाइनमेंट में पहुंच जाते हैं। ये एक, जिसे मैं कहूँगी कि ब्लेसिंग है, जो व्यक्ति जान जाता है, सबसे पहले ये महसूस कर लेता है कि किस चीज़ से कहाँ मुझे खड़े होना है और अलाइन करना है। तो जो मैं आपकी बातों का सार निकाल रहा हूँ, तो इस बात से मुझे ये लग रहा है कि जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो सब अंदर से है, हाँ जी, बाहर कुछ नहीं है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पर हम लोग चलते कैसे हैं, हम लोग सोचते कैसे हैं, हमें लगता है मेरी मम्मी की वजह से ये हो रहा है, मेरे जी, पापा की वजह से ये हो रहा है। जी। और कई लोग तो अपने हस्बैंड को, स्पाउस को, पता नहीं किस किस को क्या क्या बोलते हैं, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हुई है। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे को भी यही लगता था, क्योंकि जब मैं ज्ञान में नहीं थी तो मुझे भी लगता था कि इस वजह से ये सब चीज़ें चल रही हैं, उनकी वजह से ये सब चल रहा है। आज की डेट में मैं बहुत थैंकफुल रहती हूँ,
क्योंकि वो सारी चीज़ें सिर्फ आपको तराशने के लिए आ रही हैं। ये आपका एक प्रोसेस है। जैसे आप डायमंड हो, 24 कैरेट के हो, तो आपको कोई यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पिघल जाओगे, है ना? तो थोड़ी-सी खोट मिलानी पड़ती है, जो हमारे सर भी कहते हैं, केवी सर कहते हैं कि थोड़ी-सी खोट मिलाओगे तो फिर आभूषण बहुत अच्छा बनता है। तो आपको अपने अंदर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, देखने के लिए, अपने आप को तराशने के लिए, चीज़ों में, तत्वों में गहराई से घुस के अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। लोगों को कुछ भी बोलने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कारण कहाँ है? कारण तो आपके अंदर है। आपके खुद के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में है। उसी से पता लग जाता है कि आपका पिछले जन्मों का कितना उधार है, क्या-क्या आप करने लगे हो, उसी में से आएगा। अगर आपको बचाना भी है तो कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा? एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। ऐसा कुछ नहीं है जो प्लानिंग में नहीं चल रहा है। हमारे जी। यहाँ तो कहते भी है ना, दाने-दाने पे भी लिखा है खाने वाले का नाम। तो आपने कहाँ से कैसे गुज़रना है, वो सब लिखा है। और जब आप जैसे कहते हैं ना, मैं तो बहुत फ़र्म बिलीवर हूँ कि गॉड इज़ देयर और वो करा रहा है, हमारी तो कोई औकात नहीं है कुछ करने की। मैं बहुत सारे गुरुओं के साथ रही हूँ, जैसे श्री श्री रविशंकर जी और गुरुजी सोनल मानसिंह जी, तो उन सब का सानिध्य प्राप्त हुआ है हमें, केबी सर। सो जब हम वहाँ से इतना सारा ज्ञान लेकर आ रहे हैं, तो हमें ये तो पता है कि कुछ तो वो चाहता है कि हम करें। जी। और इसीलिए वो इतने सारे गुरुओं में रख के उसने पाला है, बड़ा किया है। एक टाइम ऐसा भी होता था तो मुझे लगता था कि सारी दुनिया बहुत खराब है। मेरे साथ बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, बिकॉज़ आई नो माय जर्नी हाउ आई स्टार्टेड। आई वाज़ अ सिंगल मदर एंड आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? देयर वाज़ अ टाइम व्हेन आई हैड टू चूज़ कि मैं क्या करूँ? मैं अपनी डिग्निटी को सँभालूँ या ये अब्यूज़िव रिलेशनशिप में रहूँ? आई चोज़ माई सेल्फ। मुझे लगा कि नहीं, मेरे को अपने बच्चे को पैदा करना है, जहाँ मैं हार्डली 1 मंथ प्रेग्नेंट थी। तब मुझे डिसाइड हुआ। उसके बाद से वो जर्नी शुरू हुई कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ा कि भई ऐसा मैंने क्या किया? फिर मैं एस्ट्रोलॉजी में आई और उसके बाद जैसे आपने फ्रंट में इनिशियली पूछा था कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई? ये जर्नी एग्ज़ैक्टली वहाँ से शुरू हुई थी। अभी कल ही मैं सुन रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, कुछ भी हो जाए मेंटेनेंस तो हस्बैंड को देनी ही पड़ेगी, उसे करना ही पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग दैट पास्ट लाइफ का कर्मा क्या है। एंड दैट टुक मी टू माई जर्नी टू बिकम इवन एन लॉयर। आई रिसेंटली कंप्लीटेड माई लॉ, क्योंकि फिर मुझे एज बार नहीं दिखा, फिर मुझे ज्ञान दिखा। हर चीज़ के पीछे का एक पहलू देखना है हमें। आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ें छोटी-छोटी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि सब कुछ उठा के आप हवा में उड़ नहीं सकते। आपने देखा होगा ना, जब आप जाते हो, बाय प्लेन जाते हो, आपके पास एक्स्ट्रा वेट हो जाता है तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, नहीं तो आपको उसको पे करना पड़ेगा। हुआ है कभी आपके साथ जी। कि जब आपको डिसाइड करना पड़ता है कि ये सामान मैं छोड़ूँ या मैं लेके जाऊँ या मैं क्या करूँ? सो यही हमारी जर्नी होती है। जो भी चीज़ें आती हैं, अगर हम, जैसे कृष्ण जी कहते हैं गीता में कि आप सम रहो, न्यूट्रल रहो। न्यूट्रल आना बहुत डिफ़िकल्ट है। हम लोग जैसे गाड़ी चलाते हैं, बार-बार हमें न्यूट्रल करना पड़ता है ना, जी। और फिर आगे बढ़ते, फिर न्यूट्रल करना पड़ता है। तो न्यूट्रल थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, तो मैंने सिर्फ़ गॉड को कहा कि अब एक काम करो, ऑटोमैटिक गाड़ी दे दो और जिसमें न्यूट्रल ना करना पड़े, बस आप टेक केयर करो। दैट्स हाउ आई बिलीव दैट हाउ ही टूक केयर एंड देन लाइफ गॉट ट्रांसफॉर्म। उसके बाद ही ये सारी मिस्टिक लाइन, मिस्टिक नॉलेज और एनर्जी लेवल की बातें तब समझ आने लगी। जब खुद को संभाला तो फिर उसने कहा कि अब तुम इस लायक हो गए हो, अब दूसरों को भी संभालो, दूसरों की पास्ट लाइफ देखो, दूसरों को गाइड करो और उनको एक सच्चाई की तरफ बढ़ा सको, जहाँ उन्होंने पहुँचना है। पर्पस ऑफ लाइफ वो देख सके, मनी एक्टिवेट कर सके, उनको पता हो कि मनी इज़ नॉट लाइक विच इज़ नॉट पॉसिबल टू अर्न, इट्स जस्ट योर डिसीजन कि आपको पाना है। इसके साथ ही मेरे को एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आ रही है, नॉट एग्जैक्टली स्टोरी बट अ केस, जिसमें एक पिताजी और मुझसे बोलते कि बेटा, मेरा बेटा मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरा बेटा मेरे से अच्छे से बात नहीं करता।
तो मैंने कहा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब मैंने उनकी पास्ट लाइफ में जाके देखा, तो मैंने देखा कि वो अपने बेटे के बेटे हुआ करते थे पिछली लाइफ में। सो मैं ऐसे बोलती हूँ, ए फादर, बी सन। जो फादर है इस लाइफ में, वो पिछली लाइफ में सन थे। तो जो सन है, वो इस लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते, वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। तो पता लगा पिछली लाइफ में वो बहुत परेशान थे कि उनका बेटा सब खर्चे किए जा रहा है और कुछ भी नहीं सेव हो रहा। इस लाइफ में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं नहीं करूँगा। मैं क्यों करूँ? किसके लिए करूँ? तो ये सब स्टोरीज़ जो होती हैं, जो आपकी बैलेंस नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, कहीं न कहीं हमारे प्रारब्ध से या पिछले जन्मों के कर्मों से कनेक्टेड होती हैं। इसलिए भी कहते हैं ना, हर एक को बस एक्सेप्ट कर लो। श्री श्री जी बहुत प्यार से अपने बेसिक कोर्स में सिखाते हैं ना हमें, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लो। ये बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे का, कि हम लोग जो कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वो नहीं, हमें नहीं पता उसके पीछे का कारण क्या है। ऐसे ही एक और याद आ रहा है। तो एक बुजुर्ग आंटी मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मेरे सर में बहुत दर्द रहता है और यहाँ पूरा मैं सब करवा चुकी हूँ, सीटी स्कैन करा लिया, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो जब हमने उन्हें पास्ट लाइफ में लेके गए तो हमने देखा कि वो एक बहुत समय तक क्वीन थी, बहुत सालों तक उन्होंने राज किया था, और जिसकी वजह से जो उनका क्राउन था वो इतना भारी था कि उनके ये पूरे माथे के पास रखने से उनको इतना प्रॉब्लम था, उस समय भी पेन था। और आज, क्योंकि आज तो वो क्वीन नहीं है और ना कोई क्राउन पहनती हैं, पर आज भी उनके सर में इतना दर्द था। फिर हमने उसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू उसे पूरी तरह से क्लीन किया। विद ऑल ग्रेस शी इज़ परफेक्टली फाइन नाउ एंड शी वाज सो हैप्पी कि ये पेन जो शायद उनको लगता था कि उनकी जान के साथ ही जाएगा, पूरी तरह से ठीक हो गया। एक और स्टोरी हमें याद आ रही है, इतनी बहुत प्यारी सी थी, जिसमें हमने वास्तु को ऐड किया था। क्योंकि हमने उनके घर में, क्योंकि एक समय था कि जब वो घर चूज़ कर रही थी तो उनको बहुत ड्रीम्स आते थे। उनको लगा कि बहुत बुरे-बुरे सपने आ रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो घर में इतने खुशी से क्यों नहीं रह पा रही हैं। तो हमने उसे वास्तु के अकॉर्डिंग भी करवाया, क्योंकि साउथ वेस्ट में उनका डब्ल्यूसी लगा हुआ था और जो साउथ वेस्ट था वो नीचे जाके था। आपने सुना ही होगा, नॉर्थ ईस्ट एरिया थोड़ा नीचे को होना चाहिए, ढलान आपके घर की नॉर्थ ईस्ट साइड पे होनी चाहिए और साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, साउथ ऊंचा होना चाहिए। पर उनका जो साउथ वेस्ट था वो डिप कर रहा था और वहाँ डब्ल्यूसी भी था, हरा कलर भी था, तो रिलेशनशिप के भी इशू आए उनको और बहुत ज़्यादा उनको पितरों की तरफ से इश्यूज आ रहे थे, कुछ ना कुछ, कहीं डर, कहीं नो इम्प्रेशन जो आ रहे थे वो पूर्वजों की तरफ से या भूत प्रेत इस तरह के आ रहे थे। तो वो ठीक करवाया, उनका पास्ट लाइफ का जो इशू था वो क्लीन कराया और हमने घर में डब्ल्यूसी वहाँ से हटवाई, क्लीन करवाया, उसको थोड़ा ऊंचा करवाया, जिससे उनका बेटर हुआ और साउथ वेस्ट में हमने उनके पूर्वजों की फोटो लगवा दी, जिससे लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आई। सो इसके साथ अभी एक स्टोरी ये भी है कि एक आंटी चाहती थी उनके बेटे की शादी उसकी दोस्त जैसी लड़की से होए। बहुत ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं चाहती हूँ तू ऐसी सी ही किसी लड़की से शादी कर। और जब उस लड़के को हम लेके गए पिछली लाइफ में, तो पता लगा कि वो आंटी जिस लड़की से कहती थी कि ऐसी बहू चाहिए मुझे, उस लड़की की माँ थी पिछली लाइफ में। और इस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ कुछ कम्युनिकेशन गैप या जो भी उनका कार्मिक था, इसकी वजह से उस लड़की की हत्या हो जाती है या वो मर जाती हैं। इस लाइफ में आंटी की बेटी थी वो लड़की, तो वाइब्रेशंस तो कनेक्ट हो रही थी। आपके साथ भी होता है ना
जब आप देखते हैं कि कोई आपको बहुत अपना सा लगता है, बहुत प्यारा सा लगता है, तो उन आंटी को जब भी वो उस लड़की को देखती थी वही महसूस होता था। पर कहीं न कहीं ये भी याद हो ना सबकॉन्शियस लेवल पे कि ये बेटा इसने उसको ख़त्म कर दिया, मार दिया। तो शी यूज्ड टू से कि मुझे ऐसी बहू चाहिए पर ये नहीं चाहिए। रीज़न क्या निकला? बिकॉज़ शी सबकॉन्शियसली न्यू कि इन दोनों को साथ नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो कार्मिक शुरू हो जाएगा। सो इस तरह से ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कार्मिक कनेक्शन है, जो हमारा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, उसको मेजरली दिखाती हैं। सबसे बढ़िया बात होती है कि आप अपने आप को महसूस कर सको कि आप क्या सोच रहे हो, किस तरह की वाइब्रेशंस हैं। पर कहीं न कहीं जब लव अफेयर्स होते हैं ना, जब आप कहते हो कि ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, कहीं न कहीं वो पास्ट लाइफ कार्मिक होता ही होता है। कहीं न कहीं एक नज़र में आपको पसंद आ गया, 2-3 साल आप साथ हो, फिर दूसरी नज़र में एकदम से आप अलग होना चाह रहे हो, क्योंकि वो कार्मिक है। आपको कहीं न कहीं अपने आप को सँभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। आप इम्पोर्टेंट हो। सही व्यक्ति, सही टाइम और कौन व्यक्ति आपके लिए कैसा है, नियम और साधना बहुत ज़रूरी है अपने आप को साधने के लिए, राइट? तो जो हमारे जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं, उनके लिए आपका फाइनल मैसेज क्या है? सिर्फ खुद को पहचानिए। अगर आप खुद को पहचान लेंगे, दुनिया तो आपको पहचान ही लेगी फिर। हम क्या करते हैं? हम दुनिया की तरफ देखने लगते हैं, हम लोग दूसरों को इम्प्रेस करने लगते हैं। आप पलट के अपनी तरफ आ जाइए। जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया, आपको किसी और को पहचान दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद पहचान लेंगे। स्वयं को जानिए। सेल्फ रियलाइज़ेशन, सेल्फ अवेयरनेस। मनी तो आपकी, आई विल से, मनी और फैमिली ये आपके अंदर की ज्योति है। जैसे हमें बताया जाता है विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, वो समरूप है ना? तो जिस तरह से विष्णु जी और लक्ष्मी जी एक हैं, उसी तरह से हम लोग भी तो उसी परमात्मा का रूप है ना? आपने सुना होगा आदि शंकर और पार्वती माँ एक ही हैं, है ना? तो उन दोनों का रूप है। तो जो मनी एनर्जी है वो भी आप ही के अंदर है। हम लोगों किसका प्रतिरूप है? परमात्मा का। तो हमारे पास सब कुछ है, पर हम मिसगाइडेड हैं। हमें वो अवेयरनेस नहीं है। तो हमें क्या करना है? उस अवेयरनेस में रहना है। हमें स्वयं को जानना, अपने ऊपर काम करना, अपने शब्दों की एनर्जी को देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई डिड द फर्स्ट रेकी हीलिंग कोर्स इन इंडिया हैबिटेट सेंटर। तो इंट्यूटिवली मुझे ये एग्जाम्पल आया था कि अगर आपके सामने एक फूल है, मतलब रोजेस पेटल, रोज के फूल्स हैं, एक में बहुत गंध पड़ा है, विष्ठा है, या कीचड़ है, बदबू वाला, राइट? अब सामने वाले को आप कुछ देना चाहते हो। जब हम ज्ञान में नहीं होते ना, तो हम क्या करते हैं? हम बहुत गालियां देते हैं, है ना? तो मतलब मैंने कीचड़ उठाया और डालना शुरू कर दिया, पर हाथ किसका है? मेरा। जी। और स्मेल किसके पास आएगी पहले? मुझे। मैंने क्या किया, क्योंकि मैं ज्ञान में नहीं हूं, तो मैंने सारा गंद लिया और डाला, ये ऐसा है, ये वैसा है, और ये हो जाता है, हर आदमी से होता है। पर जब मैं ज्ञान में आऊंगी तो मुझे एहसास होएगा मेरा हाथ गंदा हो गया। वहां तक कीचड़ पहुंचा या बदबू पहुंची कि नहीं पहुंची, पर मेरे तक तो पहुंच गई ना। जी। तो हमें क्या करना है कि फूल जो है, जो गुलाब के फूल है, खुशबू है, उसी को उठाना है और वही फेंकना है। हमें कहना ही नहीं, हमें उस लाइन पे जाना ही नहीं जो हमारे ऑरा को भी खत्म कर रही है। जी। क्योंकि वो नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव एनर्जीज आ गई ना, आपने होल्ड कर लिया, आपने दरवाजे कहाँ खोल दिए? नेगेटिविटी के लिए। जब हमने पहले एग्जाम्पल दिया था, आप जिसके लिए दरवाजा खुलेगा उसके लिए ही खुलेगा। जी। तो अगर आप फूल की बकेट में से सिर्फ फूल उठा के डालते हैं, तो उससे क्या होगा? खुशबू आएगी, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। और जो आप
इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं, जी। वो नहीं। थैंक यू आसनिया जी। आपने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है, और जो निचोड़ है वो ये है कि जो कुछ भी है हमारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। अगर हम बाहर कुछ बदलना चाहते हैं तो पहले अपने आप को बदलें, तो हमारा बाहर अपने आप सब सुंदर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगी मैं, कि यदि आपको लगता है कि कुछ बैलेंस नहीं हो रहा, सबसे पहले 20 से 30 मिनट आंखें बंद करके बस अपने आप को निहारो और लंबे गहरे सांस लो। और सिर्फ क्या करना है, बोलना क्या है, आई एम रेडी टू बी इन अलाइनमेंट। आपको सही समय पे सही गुरु, सही पथ प्रदर्शक मिल जाएगा। राइट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। आई एम श्योर आपको बहुत चीज़ें ट्रांसफॉर्म करने को मिलेगी। और पास्ट लाइफ जो भी कार्मिक है आगे ना बढ़े, इसलिए बैलेंस होके रहना है। किसी के लिए कोई भाव नहीं रखना, अपने से ध्यान लगाना है, अपने पे ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।